everyone, I am Bhavna Sahani and I am back with the new video for class 12th English in which we are doing the Law Spring part 1. तो आपका जो ये chapter है Law Spring दो parts में divided है and we are doing the part 1 today. So let's get started to this one. So let's start with this chapter, Law Spring Stories of Stolen Childhood written by Annie's Jung. तो ये जो chapter है Stories of Childhood, Stolen Childhood, ये एनिस जंग की बुक से लिए गए हैं दो पार्ट, ठीक है, और उस बुक का नाम ही यही है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं एंड उस बुक में उन्होंने एनालाइज किया है, ऑथर ने एनालाइज किया है ग्राइंडिंग पॉवर्टीज के बारे में, ट्रेडिशंस को कैसे फॉलो किया जाता है, चिल्ड्रन और लोगों की लाइफ को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. वी विल बी स्टडिंग दिस इन दिस चैप्टर. तो जो फर्स्ट पार्ट है आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 कर रहे हैं एंड पार्ट 1 है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे गार्बेज में से भी पैसे मिल जाते हैं, रुपीज मिल जाते हैं. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. तो अब आई यहाँ पे नरेटर हो गया. नरेटर साहिब से पूछता है कि तुम ये क्यों करते हो, ठीक है, क्या करता था साहिब. नरेटर रोज सुबह साहिब को देखता था कि वो गार्बेज डंप में से कुछ ढूंढ रहा होता था, स्क्राउच कर रहा होता था, ठीक है. और नरेटर जब ये देख रहा था तो नरेटर ने साहिब से पूछा, व्हाई डू यू डू दिस एवरी मॉर्निंग, तुम ये रोज सुबह उठ के क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब अपना घर काफी टाइम पहले छोड़ चुका था. Set amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory. अब उसका घर कहाँ पे था? In the green field of Dhaka, ठीक है, और उसको याद भी नहीं है उसका घर. Right? There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. और साहिब को इतना ही पता है कि जो उसकी मम्मा बताती है, जो उसकी मदर बताती है कि काफी ज्यादा स्टॉर्म आया था उस एरिया में, जिसकी वजह से उनका घर, उनका लैंड सब खराब हो गया था, ड्यू टू विच दे हैव टू माइग्रेट, जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ा. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और that is why वो अब इस big city में आके रह रहा है और उस big city में he finds the gold in the garbage. यहाँ पे gold क्या हो गया? यहाँ पे gold हो गया money, जो कभी कभी उसको थोड़े से 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए मिल जाते थे मनी में. That is gold for him. Clear? तो अब बिग सिटी में वो क्या कर रहा है? ही इज फाइंडिंग द गोल्ड इन द गार्बेज. क्लियर? एंड गोल्ड हेयर रेफर्स टू द मनी. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. अब जब साहिब से पूछता है नरेटर कि तुम ऐसा रोज क्यों करते हो, तो साहिब रिप्लाई करता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. तो वो ग्लिबली बोलता है, मतलब मजाक के वे में या सरकाजमली. गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते? रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ द हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो वो बोलता है कि गो टू स्कूल, और एकदम से वो बोल के रियलाइज करता है नरेटर कि ये कितना अजीब सा एडवाइस दिया है मैंने, बिकॉज उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है स्कूल जाना, बिकॉज उसके पास पैसे ही नहीं है. ही इज पुअर. क्लियर? क्योंकि वो तो गार्बेज उठाता है, उसका काम ही यही था सिर्फ. क्लियर? There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो साहिब रिप्लाई करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, लेकिन जब स्कूल बन जाएगा आई विल डेफिनेटली गो देयर. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली. अब हाफ जोकिंगली मजाक करते हुए नरेटर पूछता है साहिब से, अगर मैं स्कूल ओपन कर लूं तो विल यू कम. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. और वो बोलता है यस आई विल कम, ठीक है, और बहुत अच्छी स्माइल के साथ एफर्मेशन देता है. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो कुछ दिनों बाद साहिब भागता हुआ जाता है नरेटर के पास और पूछता है, क्या जब उसे नरेटर दिखता है उससे पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया बिकॉज उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसको वो मीन ही नहीं करता, और उसने रिप्लाई किया साहिब को कि स्कूल बनने में टाइम लगता है. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो बोल रहे हैं but promises like mine abound in every corner. जैसे मेरे promises है तो वो उसके bleak world में, एक poor world में हमेशा रहते होंगे. After months of knowing him, I asked him his name. तो कुछ महीनों बाद उसको देखते थे, उसको जाना, उसको जानने के बाद नरेटर ने उसका नाम पूछा, और नाम क्या होता उसका? साहिब ए अलाम.
he announces. He does not know what it means. अब साहिब को उसके नाम का मतलब नहीं पता था. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have hard time believing it. अगर उसको पता होता अपने नाम का मतलब तो उसको उस पे बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि उसके नाम का मतलब था Lord of the Universe और वो अपनी खुद की लाइफ का भी लॉर्ड नहीं था. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो उसको अपने नाम का भी मतलब नहीं पता था और वो क्या करता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट में रोम अराउंड करता था और सारे बॉयज बेयर फीट होते थे, नंगे पैर होते थे, घूमते थे. दे अपीयर इन द मॉर्निंग लाइक अ मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपीयर इन द नून. ठीक है. ओवर द मंथ्स आई हैव टू कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. और कुछ महीनों बाद जो नरेटर है वो सारे बॉयज को बहुत अच्छे से जानता था. Why aren't you wearing chappals? I ask one. तो नरेटर एक बॉय से पूछता है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. तो वो बच्चा रिप्लाई करता है कि मेरी मदर ने उस चप्पल को शेल्फ से नीचे नहीं उतारा था. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. ठीक है. तो फिर वो बंदा रिप्लाई करता है, उसका एक और बॉय होता है वहां पे, एक और फ्रेंड होता है और उसका फ्रेंड क्या कहता है कि अगर उसकी मदर वहां से चप्पल उतार भी दे देती तो वो उसको फेंक देता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जिस बच्चे ने ये बात बोली, he was wearing shoes जो बिल्कुल भी मैचिंग नहीं थे. When I comment on it, तो जब उस पे ऑथर ने कमेंट किया, नरेटर ने कमेंट किया, he shuffles his feet. शफल मतलब जैसे हम स्कूल में चलते हैं, शफल करके अजीब सी आवाज आती है, मतलब घबराहट में ऐसे. ठीक है. एंड उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता. I want shoes, say a third boy who has never owned a pair of all in his life. तो अब थर्ड बॉय बोलता है कि आई वॉन्ट शूज. ठीक है. एंड वो बॉयज के पास अपनी पूरी लाइफ में अब तक शूज नहीं थे. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. अब नाउ नरेटर इज सेइंग कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया एंड आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन, दे आर वॉकिंग बेयरफुट इन द सिटीज, दे आर वॉकिंग बेयरफुट ऑन द विलेज रोड्स. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. और एक बच्चे ने तो एक्सप्लेनेशन भी ये दिया कि इट्स नॉट अबाउट द लैक ऑफ मनी, ये पावर्टी नहीं है, इट्स जस्ट द ट्रेडिशन कि हमें नंगे पैर चलना है. राइट. Then moving towards the next page, I wonder if this is only an excuse to explain the perpetual state of poverty. तो basically यहाँ पे narrator सोचता है कि it might be an excuse just to explain away the perpetual state of poverty, ताकि उसको explain ना करना पड़े about the poverty. I remember a story. A man from Udupi once told me. वो कह रहा है कि मुझे एक स्टोरी याद है, मुझे एक मैन ने बताई थी जो उडुपी से बिलोंग करता था. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. जब वो छोटा था मैन, एज अ यंग बॉय, ठीक है, वो एक स्कूल में जाता था विच वॉज नियर द ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट. और उस टेम्पल में उसके जो फादर थे, ही वॉज अ प्रीस्ट. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. और वो जो बच्चा था, he stopped at the temple और हमेशा वो प्रे करता था for the pair of shoes. 30 years later I visited his town and temple. और वो 30 years बाद वापस उस टाउन में जाता है, उस टेम्पल में जाता है. ठीक है. which was now drowned in an एयर ऑफ डेसोलेशन. जब 30 इयर्स बाद नरेटर वापस जाता है वहां पे देखने उस टेम्पल में, तो वो जो एरिया था पूरा, इट वॉज ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन. वहां पे कुछ भी नहीं था. इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. तो वो उसके बैकयार्ड में जाके देखता है जहाँ पे नया प्रीस्ट रहता है. ठीक है. एंड वो वहां पे रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी. वहां पे एक और यंग बॉय था. ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. ठीक है. उसने सॉक्स पहनी हुई थी, शूज पहने हुए थे. अराइव पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग्स. भागते हुए आ रहा था. ठीक है. सांस चढ़ी हुई थी. ही वाज पैंटिंग क्योंकि भाग रहा था. एंड ही थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. मंजी पे उसने स्कूल बैग फेंका. लुक एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज. लेट मी नेवर लूज देम. तो उस बॉय को देख के ऑथर को, नरेटर को याद आ जाता है कि वो जो बॉय हमेशा प्रे करता था शूज के लिए, जब उसको शूज मिल गए तो वो उसके बाद ये प्रे करता था कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इनको खोना नहीं चाहता. तो गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. और भगवान ने उसकी प्रेयर को फुलफिल किया. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज. एंड नाउ यंग बॉयज जो प्रीस्ट के बच्चे थे, पंडित्स के बच्चे थे, दे नाउ वेयर शूज.
बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन इतने रैग पिकर्स जो नरेटर के नेबरहुड में रहते थे दे रिमेन शूलेस, ठीक है, उनके पास अभी भी शूज नहीं थे, ठीक है। अब रैग पिकर कौन होता है? जो कूड़ा उठाते हैं, क्लियर, जो रैग उठाते हैं, द रैग पिकर, क्लियर। Then my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically, ठीक है। अब माई एक्वेंटेंस, जो मेरे एक्वेंटेंस थे, मेरे कंपेनियंस थे, वो जो बच्चे थे, ठीक है, वो बेयरफुट रैग पिकर थे, वो उन्होंने बताया कि दे बिलोंग टू सीमापुरी, ठीक है। सीमापुरी कहाँ था? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जस्ट बाहर था, दिल्ली के जस्ट बॉर्डर पे था, बट स्टिल इट इज वेरी अवे फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली से एकदम अलग था, वहां पे बहुत सारे पुअर पीपल रहते थे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, तो जो भी सीमापुरी में रहता था वो कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब फैमिलीज अमंग देम, और साहिब की फैमिली उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस टाइम पे जो सीमापुरी था वो एकदम वाइल्डर जगह थी, एक खाली जगह थी, कुछ भी नहीं था वहां पे। इट स्टिल इज, अभी भी वो ऐसे ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो एम्प्टी नहीं है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उनमें से एक साहिब की फैमिली भी थी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड ट्रैम्पलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। तो वहां पे कितने रैग पिकर्स रहते हैं? 10,000, और उनका घर कैसे बना हुआ है? मड से, टिन की रूफ है, ट्रैम्पोलिन से बना हुआ है, वहां पे कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, और वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं विद द रनिंग वाटर। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, तो वो लोग सीमापुरी में रह रहे हैं फॉर 30 years बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के, बस उनके पास एक राशन कार्ड है उनके नाम का, जिनकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट पे है, एंड जिनकी वजह से वो ग्रेन्स खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और ऑब्वियसली उनके लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो उन्होंने कहा किसी say a group of women in tattered sarees, when I asked them why they left their beautiful land of green field and river, तो नरेटर एक वुमेन से पूछता है जिसने फटी पुरानी साड़ी पहनी होती है, ठीक है, और उन्होंने उनसे वो बोलती है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्वाइवल, और वो बोल रही है कि अगर एट द एंड ऑफ द डे वी आर एबल टू फीड आवर चिल्ड्रन एंड गो टू बेड बिना एम्प्टी स्टमक के, तो इट्स बेटर टू लिव इन दैट फील्ड रादर दैन लिविंग इन अ फील्ड जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी और हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, ठीक है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. तो जहाँ पे भी उनको फूड मिलता है वहां पे जाके वो अपनी टेंट लगा देते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जुग्गी लगा लेते हैं, ठीक है, एंड देयर इट इज देयर ट्रांजिट होम, वो उनके ट्रांजिट होम के साथ है। ट्रांजिट मतलब जो जगह अपनी बदलते रहते हैं। एंड चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और बच्चे भी वहाँ ग्रो होते हैं एंड दे आर पार्टनर इन सर्वाइवल विद देयर पेरेंट्स। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर आप सीमापुरी में रह रहे हो और आपके लिए सर्वाइवल का मतलब है कूड़ा उठाना, गार्बेज उठाना, दैट इज रैग पिकिंग। सो थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो इतने सालों से वो गार्बेज जो है उनके लिए गोल्ड की तरह था। क्यों? इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि उनसे उनको रोज का खाना मिलता था, उनको एक रूफ मिली ओवर देयर हेड जस्ट बिकॉज ऑफ रैग पिकिंग। एंड इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, चाहे वो लीकिंग रूफ में क्यों ना रहते हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज समथिंग मोर। क्लियर? Now let's read the next page. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, eyes lighting up. तो साहिब नरेटर को बताता है कभी कभी मुझे कुछ रुपए मिल जाते हैं गार्बेज में से, और कभी कभी तो 10 रुपए का भी नोट मिल जाता है, और वो बहुत खुश होकर ये बात बताता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there's a hope of finding more. अब वो जो पैसे थे वो साहिब के लिए तो सिल्वर कॉइन की तरह थे, एंड इफ यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ गार्बेज, तो आप उसमें और ढूंढोगे, रोज ढूंढोगे कि शायद मुझे और मिल जाए, राइट? दैट इज बाय साहिब ये रोज काउंट करता था गार्बेज में। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स देयर टू देयर पेरेंट्स। तो बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और था, पेरेंट्स के लिए कुछ और था, क्योंकि बच्चों को तो इसमें 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट मीन्स सर्वाइवल। अब बड़ों के लिए सिर्फ सर्वाइवल था, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे थे उससे, एंड बच्चों के लिए इट इज अ थिंग विच इज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि गार्बेज में कभी भी उनके काम की या उनके
फन की चीज उन्हें मिल जाती थी. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in a white playing tennis. तो अब वन विंटर मॉर्निंग नरेटर ने क्या देखा कि जो साहिब है वो खड़ा हुआ है फेंस गेट के बाहर, ठीक है, अपने उनके नेबरहुड क्लब के बाहर. वो दो यंग लोगों को देख रहा है जो वहां पे टेनिस प्ले कर रहे हैं. आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. तो बोलते हैं कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और वो बहुत ध्यान से उन दो लोगों को खेलते हुए देख रहा होता है, और वो ये भी एडमिट करता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता मैं भी अंदर जाता हूँ. द गेटकीपर लेट मी यूज द स्विंग, और गेटकीपर मुझे जाने देता है लेकिन टप के. क्लियर? Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे जो कि बहुत अजीब से लग रहे थे on his discolored shirt and shorts. ठीक है, someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो वो explanation देते हुए बताता है कि ये मुझे किसी ने दिए थे. Someone gave it to me. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. And बेसिकली वो जो शूज थे किसी ने डिस्कार्ड करके साहिब को दिए थे, और उस बंदे ने वो डिस्कार्ड इसलिए किए थे क्योंकि उनमें से एक शूज में एक होल था जिससे साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ही फाइनली गॉट अ शू. क्लियर? फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. तो जो हमेशा से नंगे पैर घूमता था उसके लिए जो शूज थे इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. और जो गेम वो बहुत ध्यान से देख रहा था इट इज आउट ऑफ हिज रीच. द मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब मॉर्निंग में साहिब कहाँ जा रहा था? मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, और उसके हाथ में क्या था? स्टील का कैनिस्टर, स्टील की केतली. ठीक है, आई नाउ वर्क इन अ स्टील टी स्टॉल डाउन द रोड. और उसने बताया अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ जो नीचे जाके है, मतलब सामने जाके है. ही इज पॉइंटिंग आउट इन द डिस्टेंस, और ऐसे डिस्टेंस में पॉइंट आउट करता है. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. मुझे 800 रुपीज मिलते हैं और मुझे सारी मील्स मिलती है दिन की. डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क. वो उससे पूछते क्या तुम्हें जॉब पसंद है? नरेटर साहिब से पूछता है. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक. लेकिन अब वो इतना केयरफ्री नहीं है, इतना केयरफ्री नहीं दिख रहा, क्योंकि अब वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो किसी और के लिए काम कर रहा है. सो दैट मीन्स ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट फ्री. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही कुड कैरी so lightly ओवर हिज शोल्डर. तो वो जो स्टील का कैनिस्टर था बहुत हैवी लग रहा था एज कम्पेयर टू द बैग जो हमेशा वो अपने शोल्डर पे कैरी करता था रैक पिकिंग का. द बैग वॉज हिज, बैग उसका था. कैनिस्टर किसका था? द मैन का जिसकी शॉप पे वो काम करता था. अब साहिब is no longer his own master, और साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा. This is what he did for the survival. I hope this part is clear to you. The second part, I want to drive a car. We will be starting in the next class. Okay, next video. And yes, अगर कोई भी doubt है, you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. Moreover, if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. For online and offline classes, you can contact on the number given below in the video, and you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram for my upcoming videos. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.